नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। एचटेट 2022 अपडेट। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 30 सितंबर तक करें ऑनलाइन अप्लाई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह एवं सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन या शुल्क भरने की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2022 निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 कर दिया गया है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा साल 2017 में पास की थी, उनके प्रमाण पत्र की वैधता वर्ष 2024 तक जारी रहेगी। अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1, 2 व 3 का आयोजन 12 व 13 नवंबर 2022 यानी शनिवार और रविवार को किया जाएगा। सुधार व शुद्धि 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। सीएम खट्टर अब फरीदाबाद में सुनेंगे शिकायतें। कष्ट निवारण समिति के लिए मंत्रियों को जिलों का किया पुनरावंटन। हरियाणा सरकार ने राज्य के मंत्रियों को जिला लोक संपर्क एवं परिवार कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जिलों का पुनरावंटन किया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा इस संबंध में जारी पत्र के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर फरीदाबाद की जिला जनसंपर्क एवं शिकायत समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसी प्रकार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रोहतक जिले की, गृह मंत्री अनिल विज जिला हिसार की, शिक्षा मंत्री कंवरपाल जिला पानीपत की, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जिला सोनीपत की, बिजली मंत्री रणजीत सिंह जिला महेंद्रगढ़ व जींद की, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जिला गुरुग्राम तथा सिरसा की, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जिला पलवल और अंबाला की, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जिला करनाल एवं कुरुक्षेत्र की, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जिला भिवानी व नूह की, जिला लोक संपर्क एवं परिवार कमेटी की मासिक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसी प्रकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव जिला पंचकुला एवं झज्जर की, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा जिला यमुनानगर की, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक जिला चरखी दादरी और रेवाड़ी की तथा खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह जिला फतेहाबाद तथा जिला कैथल की जिला लोक संपर्क एवं परिवार कमेटी की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते दिखाई देंगे। धान खरीद के लिए हरियाणा सरकार की व्यवस्था, प्रशासनिक सचिवों को सौंपी जिलों की जिम्मेदारी। हरियाणा सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के दौरान धान की निर्बाध और सुचारू खरीद संचालन के लिए प्रशासनिक सचिवों को जिला इंचार्ज के रूप में तैनात किया गया है। ये अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उन्हें अलॉट किए गए जिलों में मंडियों का दौरा कर और समन्वय स्थापित कर खरीद से संबंधित सभी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में एक पत्र जारी कर अधिकारियों को मंडियों का दौरा करने के निर्देश जारी किए हैं। जारी पत्र के अनुसार वीरेंद्र सिंह कुंडू को जिला इंचार्ज के रूप में रेवाड़ी जिला सौंपा गया है, डॉक्टर महावीर सिंह को झज्जर जिला व डॉक्टर अशोक खेमका को नूह जिला सौंपा गया है। डी सुरेश को चरखी दादरी, राजीव रंजन को करनाल, पंकज अग्रवाल को भिवानी तथा विजय सिंह दैया को जींद जिला सौंपा गया है। मंडियों में किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार आई फॉर्म के अनुमोदन से अगले 72 घंटों में किसानों के खातों में भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कथित संत रामपाल का भाई गिरफ्तार, सतलोक आश्रम प्रकरण के बाद 8 साल से था फरार, साथी सहित पकड़ा गया। बरवाला के सतलोक आश्रम प्रकरण में पुलिस की वाहन चोरी निरोधक टीम ने पिछले 8 सालों से फरार उद्घोषित अपराधी धनाना जिला सोनीपत निवासी महेंद्र सिंह और रोहतक निवासी दीपक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपितों में एक बरवाला के सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल का सगा भाई है। आरोपितों को अदालत में पेश कर वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। बता दें कि अदालत ने उक्त आरोपितों को 5 अगस्त 2021 को उद्घोषित अपराधी करार दिया था। उदयपुर, अहमदाबाद, जोधपुर और राजस्थान में अलग अलग जगह किराए का मकान लेकर छिपते रहे आरोपितों को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया है। बिग बॉस फेम एवं हरियाणवी सुपरस्टार सपना चौधरी राजनीति में उतर सकती हैं। उन्होंने इसके संकेत दे दिए हैं। सपना का कहना है कि वह पति से सलाह करके ही राजनीति में आएंगी। अगर पति कहेंगे तो राजनीति में जरूर आऊंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुलाम हूँ। पति अनुभवी हैं, उनकी सलाह निश्चित रूप से बेहतर होगी। हरियाणवी सिनेमा के भविष्य पर सपना ने कहा कि हरियाणवी सिनेमा का भविष्य अब हरियाणवी कलाकारों के हाथ में है। हरियाणवी गाने अच्छे बन रहे हैं, मूवी पर भी काम हो रहा है, लेकिन इस पर बजट ज्यादा लगता है। हरियाणा सरकार से इसमें सहयोग की उम्मीद है। महंगाई में छोटा हुआ रावण, बराड़ा में इस बार 220 की जगह 125 फुट के पुतले का होगा दहन। इस बार फिर बराड़ा कस्बे में दशहरा महोत्सव धूमधाम से मनाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार यहां रावण के 125 फुट ऊंचे पुतले का दहन आकर्षण का केंद्र होगा। विश्व में सबसे ऊंचा रावण का पुतला बनाकर कीर्तिमान स्थापित करने व 5 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बराड़ा को विश्व स्तर पर गौरव प्रदान करने वाले तेजेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में इस बार भी पुतले का निर्माण कुशल कारीगर कर रहे हैं। विश्व का सबसे ऊंचा यानी 220 फुट का रावण का पुतला बनाकर अपना लोहा मनवा चुके तेजेंद्र
सिंह चौहान इस बार महंगाई के कारण 125 फुट का पुतला बनाकर दशहरा महोत्सव की परंपरा को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। 5 अक्टूबर को दशहरे वाले दिन शाम लगभग 7 बजे इस पुतले को रजत मलिक द्वारा रिमोट का बटन दबाकर दहन किया जाएगा। कस्बे में दशहरा का आयोजन 34 वर्षों से किया जा रहा है। सन 1987 में तेजिंदर सिंह चौहान के नेतृत्व में श्री रामलीला क्लब की स्थापना की गई थी। कूनो नेशनल पार्क के चीतों की रक्षा करेंगे हरियाणा के डॉग्स, दी जा रही है ये खास ट्रेनिंग। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीते अब खुश हैं। केंद्र सरकार उम्मीद कर रही है कि आने वाले समय में चीतों की आबादी बढ़ेगी और देश में चीतों की एक बार फिर से चीतों की बहार देश में आएगी। चीतों की सुरक्षा के लिए जहां एक विशेष टीम का गठन किया गया है, वहीं हरियाणा में तैयार की जा रही स्पेशल डॉग स्क्वाड को भी कुन्नो नेशनल पार्क में चीतों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। पंचकुला के ITBP में वाइल्ड लाइफ क्राइम रोकने के लिए तैयार की जा रही वाइल्ड लाइफ डॉग स्क्वाड के डॉग्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। 7 महीने की ट्रेनिंग होने के बाद इन डॉग्स को कुन्नो नेशनल पार्क सहित देश के अन्य वन्य पार्कों में तैनात किया जाएगा। 6 से 9 महीने तक जर्मन शेपर्ड्स इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। बड़ी सौगात, हरियाणा में बनेंगे 6 और नए आधुनिक बस स्टैंड, खरीदी जाएंगी 1000 बसें। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के रेवाड़ी, पीपली, बरवाला, कनीना व गोला चीका में यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक स्तर की सभी सुविधाओं से सुसज्जित नए बस स्टैंड बनाए जाएंगे। इसके अलावा 1000 नई बसें खरीदने के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। परिवहन मंत्री विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने राज्य में बनाए जाने वाले नए बस स्टैंड, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी तथा विभागीय किलोमीटर स्कीम के तहत बस ऑपरेटर की विभिन्न मांगों को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही नए बनाए जाने वाले बस अड्डों की आधारशिला रखी जाएगी ताकि लोगों को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके। साथ ही यह भी बताया कि गुरुग्राम की खेड़की दौला में नया बस स्टैंड बनाया जा रहा है, इसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अब शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट, वित्त मंत्री सीतारमण ने किया उद्घाटन। बुधवार को चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। अब से इसे शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। इसमें पंचकुला और मोहाली का नाम नहीं जोड़ा गया है। बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाम परिवर्तन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री VK सिंह के अलावा पंजाब के CM भगवंत मान, हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला और अनिल विज के साथ दोनों राज्यों के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और BL पुरोहित मौजूद रहे। नाम बदलने के साथ ही एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच 7 साल से चल रहा गतिरोध पूरी तरह से अब खत्म हो गया है। हरियाणा SSC का रिजल्ट को लेकर नया फैसला, अब 48 घंटों के भीतर जारी होगा भर्ती का डिटेल्ड रिजल्ट। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके अनुसार भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने के 48 घंटे के अंदर ही विस्तृत परिणाम यानी डिटेल्ड रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है उन्हें सूची से बाहर होने का कारण बताया जाएगा। अभ्यर्थियों की संतुष्टि, अदालतों में बढ़ते केसों से बचने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने यह निर्णय लिया है। अभी चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के अंक, सामाजिक आर्थिक आधार के अंक की डिटेल ही साझा की जाती थी, लेकिन फेल हुए अभ्यर्थियों को यह जानकारी नहीं मिलती थी। ऐसे अभ्यर्थियों के रोल नंबर के आगे नॉट एलिजिबल या फिर फेल लिखा जाता था। अब सूची से बाहर होने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम जारी होने के 48 घंटे में उनके सूची से बाहर होने का कारण बताया जाएगा। साथ ही अंकों समेत कट ऑफ की पूरी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल हरियाणा में भर्तियों के विस्तृत परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों को काफी इधर उधर भटकना पड़ता है, RTI लगानी पड़ती है या फिर अदालत का दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब 3 महीने और मिलेगा मुफ्त राशन। केंद्र सरकार ने देश की गरीब आबादी को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त यानी फ्री राशन देने की योजना को 3 महीने और आगे बढ़ाने का एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है। यह योजना 30 सितंबर को समाप्त होनी थी। इससे पहले सरकार ने इस योजना को 3 महीने के लिए यानी इस साल के अंत तक बढ़ाने का फैसला लिया है। यह फैसला बुधवार को PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। पहले चर्चा थी कि शायद अब मुफ्त यानी फ्री राशन की योजना को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इस फैसले को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा सकता है। गुजरात और हिमाचल में अगले 3 महीने में चुनाव होने हैं। ऐसे में योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाने के फैसले को लेकर इसी से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों की DA में अब 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दिल्ली कालका शताब्दी ट्रेन में हाईटेक हुई सिक्योरिटी, वंदे भारत और तेजस की तर्ज पर लिया गया बड़ा फैसला। भारतीय रेलवे द्वारा वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस की तर्ज पर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में बड़ा बदलाव किया गया है। नई दिल्ली कालका के बीच दोनों साइड चलने वाली ट्रेन नंबर 12005 व 12006 के दरवाजे अब ऑटोमेटिक डोर सिस्टम से लैस हो गए हैं। अब इस ट्रेन के प्लेटफॉर्म से निकलने से पहले ही दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाएंगे, जिन्हें खोलना यात्रियों के लिए असंभव होगा। रेलवे द्वारा शताब्दी एक्सप्रेस में लगातार बढ़ रही चोरी व छीना झपटी की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से यह बदलाव किया गया है। आपको यहाँ पर
बता दें कि प्लेटफॉर्म की ओर का मेन डोर स्टॉपेज आने पर ही खोला जाएगा और इसकी कमान रेल ड्राइवर के कैबिन में होगी। ट्रेन के स्टेशन से रवाना होते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा और अलार्म बजेगा। किसी कारणवश कोई यात्री प्लेटफॉर्म पर रह जाता है तो ट्रेन के अंदर मौजूद सह यात्री अलार्म चेन खींचने का सहारा ले सकेंगे। जब ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा गति पकड़ लेगी तो मुख्य दरवाजे के अंदर और बाहर दिए गए आपातकालीन पुश बटन काम नहीं करेंगे और ट्रेन के चलने के दौरान दरवाजे खोलने नामुमकिन होंगे। ऐसी आपात स्थिति में मेन गेट को खोलने के लिए पहले ट्रेन को अलार्म चेन खींचकर रोकना पड़ेगा और फिर आपातकालीन पुश बटन दबाकर दरवाजा खोला जा सकता है। जल्द ही नई दिल्ली चंडीगढ़ के बीच चलने वाली शताब्दी ट्रेन नंबर 12045 व 12046 भी ऑटोमेटिक डोर सिस्टम से लैस हो जाएंगी। अब हरियाणा में कहीं भी श्रमिक करा सकेंगे फ्री में अपना इलाज। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। हरियाणा सरकार के द्वारा लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं शुरू की जाती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी क्षेत्रों में हरियाणा सरकार हमेशा से ही प्रयासरत रहती है। ऐसे में सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत अब श्रमिक किसी भी अस्पताल में फ्री में अपना इलाज करा पाएंगे। वहीं प्रदेश में बने नए अस्पतालों में भी श्रमिक लाभ ले पाएंगे। नए अस्पतालों में श्रमिक के अलावा आम आदमी भी अपना इलाज करा पाएंगे। अब प्रदेश के लाखों श्रमिक किसी भी अस्पताल में फ्री में इलाज करा पाएंगे। इससे पहले वह सिर्फ ESI में ही अपना इलाज करा सकते थे, लेकिन अब वो प्रदेश के किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं। इससे श्रमिकों को काफी लाभ मिलेगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना का ऐलान किया है। वहीं प्रदेश में 6 नए अस्पताल भी बनाए जाएंगे जिनका लाभ श्रमिक ही नहीं बल्कि आम आदमी भी उठा पाएगा। श्रमिकों के लिए साल में फ्री चेकअप की भी सुविधा दी जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान होंगे नए CDS। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत के निधन के बाद से था खाली पद। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल यानी रिटायर्ड अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS नियुक्त किया है। वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से CDS का पद खाली था। चौहान देश के दूसरे CDS होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। उन्होंने 1 सितंबर 2019 को यह पद संभाला था। वे भारतीय सेना के DGMO रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान 1981 से 2021 तक सेना में विभिन्न पदों पर रहे हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुके हैं। आपको यहां पर बताते चले कि तमिलनाडु के कुन्नूर में 1 दिसंबर 2021 को दोपहर करीब 12:20 पर जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत की मौत की खबर ऑफिशियल हुई थी। वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS थे। हेलीकॉप्टर में जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे। इस हादसे में सभी 14 लोगों की मौत हुई थी। आपको यहाँ पर बता दें कि CDS का काम सैन्य आदेश जारी करने की बजाय तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में सरकार को निष्पक्ष सलाह देना होता है। शेयर बाजार अपडेट। निफ्टी 149 पॉइंट गिरकर 16,859 पर और सेंसेक्स 509 पॉइंट गिरकर 56,598 पर बंद हुआ। जानिए आज का सोना चांदी का व डॉलर का ताजा भाव। विदेशी बाजारों के नेगेटिव ट्रेंड के दबाव में घरेलू बाजार में भी लगातार गिरावट जारी है। सेंसेक्स करीब 509.24 अंक की गिरावट के साथ 56,598.28 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये 148.80 अंक की गिरावट के साथ 16,858.60 अंक के स्तर पर बंद हुआ। अमेरिकी मुद्रा यानी डॉलर के मुकाबले रुपया 37 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ अपने अब तक के सबसे निचले स्तर यानी 81 रुपए 94 पैसे प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। सोने के रेट की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड सोने की कीमत 49,505 रुपए प्रति 10 ग्राम स्तर पर पहुंच गई है। इसके अलावा चांदी का रेट 54,524 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।